वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम इन डाउन सेल्स देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके लिए जो मटेरियल्स हमें रिक्वायर्ड है वो क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें चाहिए वो मोल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में सोडियम क्लोराइड है, NaCl। क्यों है? क्योंकि हमने जो प्रोसेस करना है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोलिसिस का। तो इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो इसलिए हमें बिजली गुजारनी है सोडियम क्लोराइड से, उसको ब्रेक अपार्ट करने के लिए, ताकि हम सोडियम को अलहदा कर लें और क्लोरीन को अलहदा कर लें। तो इसलिए फिर हमें मोल्टन या फ्यूज स्टेट में चाहिए, क्योंकि इसमें से बिजली जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा एफिशिएंटली गुजर सकती है मोल्टन से। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोलिसिस है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए फिर आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी चाहिए। यहाँ जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल इस्तेमाल होगा या होता है उसका नाम डाउन सेल रखा गया है उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इसको इन्वेंट किया। इसके बाद आपको 2 मेटल प्लेट्स चाहिए which can serve as cathodes and anodes। तो नॉट कैथोड और एनोड के लिए हमें 2 फिर स्पेसिफिक किस्म के सब्सटेंसेस चाहिए। मोस्ट लाइकली मेटल्स यूज़ होती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हमारा काम किस तरह का है या किस नौइयत का इलेक्ट्रोलिसिस है और किस किस्म का उसके लिए हमें फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स चाहिए। यूजुअली मेटल्स की बात करते हैं तो मैंने मेटल लिख दिया है, लेकिन इट्स नॉट नेसेसिटी। यहाँ जो हमें इस केस में कैथोड्स और एनोड्स के तौर पर मटेरियल हम यूजुअली यूज़ करते हैं, उसमें जो कैथोड के तौर पर यूज़ होता है वो तो आयरन है, और जो एनोड के तौर पर यूज़ होता है वो कार्बन है। तो कार्बन इज़ नॉट अ मेटल बट इट इज़ अ मेटलॉइड, तो इसके मेटल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो आयरन कैथोड और कार्बन या ग्रेफाइट का एनोड यूज़ होता है। तो ये भी हमारी फिर रिक्वायरमेंट है। और चौथी चीज़ जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी बैटरी, क्योंकि बिजली गुजारने के लिए आपको एक्सटर्नल बैटरी सोर्स रिक्वायर्ड है। ये इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। इट इज़ एन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन फ्यूज सोडियम क्लोराइड विच टेक्स प्लेस इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, a cell which contains a cathode part and an anode part. Oxidation takes place at anode and reduction यानी gain of electrons takes place at cathode in any electrolytic cell and every electrolytic cell। तो फ्री इंटरमिक्सिंग को प्रिवेंट करना है। सोल्यूशन जो है वो ब्राइन है, मोल्टन फ्यूज सोडियम क्लोराइड है, नॉट ब्राइन। तो यहाँ पे आपको सोडियम आयंस मिलेंगे और क्लोरीन आयंस, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयंस प्रेजेंट होंगे। तो ये इस तरह से ये सिलसिला है। यानी जब हम मोल्टन फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो उसके आयंस की बात करते हैं, और ये आयंस जो हैं ये आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे। फिर ये खुद ही हमने एंड्स बनाने हैं। एक एंड जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम एनोड एंड कह देते हैं, वो पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसको एनोड बनाना चाहें तो इसको एनोड बना दें, पॉजिटिव होगा लेकिन एनोड। तो यहाँ क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इसके बाद जो इसका ऑपोजिट एंड है वो कैथोड एंड है बाय डिफ़ॉल्ट। कैथोड है तो यहाँ पे क्या होगी,
रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है एक डाउन सेल। ये अगर हम एक सिंपल सा डाउन सेल कंसीडर करें तो फिर हम ऑक्सीडेशन के रिएक्शंस देख लेते हैं और रिडक्शन के रिएक्शंस देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन जो है वो एट एनोड होगी, तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किसने यहाँ पे करने हैं? यहाँ पे क्लोराइड आइंस, दो क्लोराइड आइंस इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो साथ क्या बन जाएगी? क्लोरीन गैस। वो हम यहाँ पे कहीं से निकाल लेंगे। 2 क्लोराइड आइंस का होना ज़रूरी है, तब एक मॉलिक्यूल बनता है क्लोरीन गैस का। इस रिएक्शन को आप हाफ इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, तो इसको हाफ रिएक्शन के तौर पर भी समझा जा सकता है। कहीं पे ये टर्म भी लिखी होगी इलेक्ट्रोलिसिस के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको अगर आप सिंगल क्लोराइड आयन के तौर पर देखें तो फिर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कराएंगे तो फिर क्लोरीन का एक एटम बनेगा। लेकिन हम क्लोरीन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम बात शुरू ही 2 क्लोराइड आयन से करते हैं जो eventually फॉर्म कर देता है एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल। So this is oxidation half reaction. These lost electrons will be now gained at reduction end. So reduction takes place at cathode. Cathode in this case is where sodium ions will gain, 2 sodium ions will gain 2 electrons lost to form 2 moles of sodium metal. So sodium ionic has to gain electron reduction के context में ये यहाँ पे electrons जो है वो gain करता जाएगा सोडियम यहाँ पे। तो जो सोडियम आयन सोल्यूशन में प्रेजेंट हैं they will gain those electrons। यहाँ पे जो क्लोरीन है क्लोराइड आयंस के तौर पर वो सिस्टम से वाइप आउट होती रहेगी और अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके क्लोरीन गैस के तौर पर हम उसको एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे। और इन द मीन प्रोसेस के कैथोड एंड पे, रिडक्शन के एंड पे जो है हमें सोडियम मेटल मिलती रहेगी और हम उसको हासिल करते रहेंगे। इस तरह से आप इस रिएक्शन को एक सोडियम के कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन गेन कराना है तो एक इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में भी बात समझ सकते हैं। यहाँ 1 मोल बनेगा। अगर एक क्लोराइड आयन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फिर एक आयन गेन कराएंगे। अगर 2 क्लोराइड आयन से स्टार्ट करा के एक मॉलिक्यूल क्लोरीन का बनाएं तो फिर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 सोडियम एटम्स, 2 सोडियम आइंस को गेन करवा कर 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल फॉर्म करवानी पड़ेगी। तो ये एक डाउन सेल है बेसिक सा, और इसमें जो इलेक्ट्रोड के तौर पर जो हमारी सॉल्यूशन प्रेजेंट है वो जो है वो हमारी मोल्टन फ्यूज सोडियम क्लोराइड है। तो इलेक्ट्रोड्स जो हैं हमारे वो 2, जो हमारा एनोड है वो कार्बन है और कैथोड जो है स्पेसिफिकली आयरन है इन मोस्ट केसेस, एंड दिस हैज़ टू बी लाइक दिस। तो इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाया इलेक्ट्रिक करंट, एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स का मौजूद होना, और फिर उसके ज़रिए फिर हम आयोनाइजेशन और लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मोमेंटाइज करते हैं, यानी कि एक पूरा सर्कल बन जाता है इलेक्ट्रॉन के फ़्लो का। एक एंड पे जो ऑक्सीडेशन का एंड है वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उन इलेक्ट्रॉन्स का कैथोड एंड पर पहुंचकर सोडियम का उन इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करके मेटल के तौर पर डिपॉजिट हो जाना और फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाना सिस्टम से।
तो ये जो है पॉइंट, ये दो चीज़ें हैं जो साथ साथ चलती हैं। तो इलेक्ट्रोड वो मटेरियल है जो मेटल जो हम यूज़ करते हैं एज एनोड एंड कैथोड, और ये जो सॉल्यूशन है ये यहाँ इस केस में जो है वो मोल्टन और फ्यूज सोडियम क्लोराइड की है। स्टूडेंट्स, अब हम कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन डायाफ्राम सेल देखते हैं। ये जो डायाफ्राम है प्राइमरीली एक डोम शेप्ड परफोरेटेड यू शेप्ड ट्यूब है या सेल है जो कि ख़ास किस्म के मटेरियल एस्बेस्टोस या किसी पॉलीमर का बना होता है, और इसके अंदर कैथोड्स भी प्लेस्ड हैं और एनोड भी प्लेस्ड है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करने वाले जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल प्लेट्स, वो इसी के अंदर डिस्पर्स या प्लेस्ड हैं। और उसकी वजह ये है कि ये परफोरेटेड है, तो ये फिर जो है वो कंट्रोल्ड मूवमेंट को अलाउड करता है। यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्सट्रैक्ट होकर बाहर आ जाती है, और फिर ये किसी भी और मटेरियल से यहाँ पे इंटरेक्ट, किसी भी और सब्सटेंस से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, और इंटरेक्ट नहीं कर सकती तो फिर हमें मुख्तलिफ़ किस्म के अननेसेसरी बाई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो ये मकसद है इस डायाफ्राम या एस्बेस्टोस का, या एस्बेस्टोस के बने हुए मटेरियल का, ताकि हम जब अपनी प्रोडक्ट हासिल कर लें तो वापस सिस्टम में ना जा पाए और हमारे लिए किसी क्लैमिटी का बायस ना बने, कोई ऐसी बाय प्रोडक्ट हमें ना मिले जो अननेसेसरी और अनवांटेड है और हम अपने असल मकसद से जो है वो डेविएट कर जाएं। उसके बाद मैंने ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस करना है, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा किसमें से, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। तो जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, डियर स्टूडेंट्स, इसमें 4 किस्म की चीज़ें हमें मिलती हैं। सोडियम क्लोराइड और उसकी डाइसोसिएशन या आयोनाइजेशन, और पानी और उसकी डाइसोसिएशन या आयोनाइजेशन अपने आयंस में। ये रिएक्शन यूजुअली रिवर्सिबल होता है। बहरहाल ये हमें 4 किस्म के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं ब्राइन में, और यही यहाँ पे मैंने दिखाए हैं। ये 2 मेटल की प्लेट्स हैं, एक ऑक्सीडेशन एंड है ग्रेफाइट का है, एक रिडक्शन एंड है स्टील का। ग्रेफाइट या टाइटेनियम में से कोई भी मटेरियल यूज़ किया जा सकता है। एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स एक टिपिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सिर्फ इस चीज़ की फ़र्क है जो मैंने आपको बता दी कि ये क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये मैंने एस्बेस्टोस की शीट दिखाई है। ब्राइन को एक जगह से एंटर करवाया जाता है ऑक्सीडेशन के एंड से या एनोड के एंड से या पॉजिटिव एंड से, और फिर इसका 1 वे फ्लो मेंटेन किया जाता है। ये है इसका मकसद, ताकि जो प्रोडक्ट हमें मिले यहाँ कैथोड के एंड पे NaOH, वो वापस सिस्टम में ना जा पाए और फिर हमें अनवांटेड प्रोडक्ट्स ना मिलें। तो ये ऑक्सीडेशन का एंड पॉजिटिव विच इज़ एनोड एंड, क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस करता है। रिडक्शन का एंड नेगेटिव, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मटेरियल इलेक्ट्रोड का बता दिया, ग्रेफाइट या टाइटेनियम और स्टील। ब्राइन एक्वस सॉल्यूशन को इंजेक्ट करेंगे सिस्टम में, और फिर हमें यहाँ पे 4 किस्म के, जब इनमें से बिजली गुजार ली जाएगी, सोडियम क्लोराइड अपने आयंस में टूट जाएगा, पानी अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट जाएगा, और ये हमें यहाँ पे मिलेंगे एक्वस सॉल्यूशन के तौर पर यहाँ, जिसमें हमारे इलेक्ट्रोड्स डिस्पर्स्ड हैं। और इसके बाद फिर बाकी काम शुरू होगा इलेक्ट्रॉन्स की लॉस और गेन का, और उसको देखते हैं कि उसमें क्या होगा। जो ऑक्सीडेशन है वो एनोड पे होगी, और एनोड के एंड पे हमें मिलेगा क्लोराइड आयंस जो हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेड करके क्लोरीन मॉलिक्यूल, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेड करेंगे, 2 क्लोराइड आयंस और 1 मॉलिक्यूल बनेगा क्लोरीन का। तो ये है हमारा प्राइमरी रिएक्शन।
प्राइमरी रिएक्शन ऑक्सीडेशन के एंड पे, जो रिडक्शन के एंड पे हमारा प्राइमरी रिएक्शंस हैं, यानी कैथोड के एंड पे जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा वो प्रोटॉन्स में होगा। वो ये दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो बाई प्रोडक्ट्स मिल गई, क्लोरीन और हाइड्रोजन। अब ये आपस में इंटरेक्ट कर जाएं तो आपको पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन सकती है, जो कि डेंजरस है, तो हम फिर इनकी इंटरमिक्सिंग नहीं होने देते। इसके अलावा जो दूसरा रिएक्शन कैथोड के एंड पे होता है वो फाइनल रिएक्शन है, और वो है सोडियम आयंस का, क्योंकि ये आयन की फॉर्म में ही रहेंगे। हाइड्रोजन सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन को गेन करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट होती जाएगी, सोडियम आयंस की तादाद सिस्टम में बढ़ती जाएगी, हाइड्रोक्साइड की तादाद सिस्टम में बढ़ती जाएगी, क्योंकि ज्यों ज्यों ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनेंगे, उसी तरह पानी में जो हाइड्रोक्साइड हैं, जिस तरह पानी का आपको रिएक्शन दिखाया था रिवर्स रिएक्शन, तो यहाँ पे प्रोटॉन्स के कम होने की वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज़ करता चला जाएगा, तो हाइड्रोक्साइड आयंस की तादाद सिस्टम में बढ़ती जाएगी। और सोडियम आयंस की तादाद क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि रिडक्शन के एंड पे जो हाइड्रोजन है ये ज़्यादा रेडिली इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एक स्टेबल अपनी स्टेट यानी हाइड्रोजन गैस हासिल कर लेंगे। तो ये फिर आपको ज़्यादा सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, जो आपस में इंटरेक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते रहेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेस कॉन्सेंट्रेशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो इनिशियली हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर इसमें से सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज करके फ़िल्टर कर लिया जाता है, और ज़्यादा फिर हमें जो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो मिलती है। बहरहाल ये है वो रिएक्शन जो सोडियम आयंस का हाइड्रोक्साइड आयन से होके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन मिलती है। ऑक्सीडेशन जो है क्लोराइड आयंस की क्लोरीन गैस में विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी गेन्ड बाय 2 प्रोटॉन्स। और मैंने बता दिया है कि गो के सोडियम आयंस भी प्रेजेंट हैं कैथोड के एंड पे, ये भी रिएक्ट करके किसी ना कुछ सोडियम मेटल भी फॉर्म कर देंगे, लेकिन मोस्ट रेडिली ज़्यादा तादाद में हाइड्रोजन ये प्रोटॉन्स जो हैं ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इस प्रोटॉन की मोस्ट स्टेबल स्टेट है। सोडियम्स कैन एग्जिस्ट एज आइंस, ये इनकी ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, सोडियम एज आइंस। तो ये रिजल्टेंटली हमें हमारी वो चीज़ें जो हमें चाहिए ये चीज़ बनाने के लिए, हमारी प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो हमें बनती चली जाएगी। अब साइड रिएक्शन मैंने आपको एक बता दिया है, दूसरा साइड रिएक्शन अगर हमने देखना है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के एंड पे ही हाइड्रोक्साइड आयंस भी अपने इलेक्ट्रॉन्स शेड करने की सलाहियत रखते हैं, और आपको 2 पानी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, ऑक्सीजन गैस मिलती है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स जब 4 हाइड्रोक्साइड आयन 4 इलेक्ट्रॉन शेड कर दें तो आपको 2 पानी के मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन भी मिलती है। अब ये ऑक्सीजन क्लोरीन से मिलकर जो है वो क्या बन सकती है, ये भी बेसिकली साइड रिएक्शन है। तो ये ऑक्सीजन अगर क्लोरीन से इंटरेक्ट करेगी तो ऑक्सीक्लोरेट्स या इस तरह के जो परक्लोरेट्स हैं या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हमें मिलेंगी। और फाइनली अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से इंटरेक्ट करने दें तो फिर आपको कई किस्म की चीज़ें मिल सकती हैं, जिसमें HOCl और इस तरह के हाइपोक्लोरस एसिड्स हैं डिफरेंट नोयट्स के। तो इस तरह से जो इंटरमिक्सिंग है अनयूजुअल, वो हमें काफ़ी सारी पेचीदगियों में डाल सकती है। ये 3 मैंने बाई प्रोडक्ट्स के या बाई रिएक्शंस के सिस्टम्स बताए हैं, तीनों हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं हैं, और ये हमने ब्लीचेस वगैरह अगर हासिल करनी हो तो फिर इस सिस्टम को भी हम जाने दे सकते हैं, कैरियन होने दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमें इनकी इंटरमिक्सिंग फ्री नहीं होने देनी है। किसकी? प्रोडक्ट की, ख़ास तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो ये इन्वॉल्व स्पीशीज़ के साथ जो कि ऑक्सीडाइज होंगी और रिड्यूस होंगी। तो ये है वो सिस्टम
जिसके नतीजे में हमें फ़ाइनली हमारी चीज़ें मिल जाती हैं